ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगने नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई भी पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है, मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाबा कहते हैं, हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के निवासी हो। तुम दोनों एक धाम के रहवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। शिव बाबा भी वहीं के, हम आत्माएं भी वहीं की हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पार्ट बजा रहे हो। पार्ट बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। बाबा समझा रहे हैं, ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल चलता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में देखो, बाबा अहमदाबाद को याद करें। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन छुपा के खाता होगा। बाबा कहते बाद में वो ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इसको तो कोई वेश है नहीं। हाँ, बाबा को तो निराकार बिंदु है, उनको तो कोई वेश की भी बात नहीं। मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं, वो तो एक ही था। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं।
अब तुमको देही अभिमानी बनकर एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र और कहाँ मनुष्य का चित्र। यहाँ भी एक मंदिर है, जागन्नाथ का मंदिर। वहाँ के जो महाराज थे ना, माधवदास जी, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनकी जगह पे महाराज तो दूसरे आ गए, लेकिन उनका स्टैचू बना के वहाँ रख दिया। कितना 24 लाख का, पता नहीं कितने लाख का वो पत्थर ही बना। अब बुद्धि लगानी है हमें निराकार शिव से, तो शिवलिंग तो वहाँ है ही है। साधु कोई भी पुजारी आए, कोई भी जाए, है ना। जैसे अभी बाबा का घर है, ये बाबा का घर है तो मुरली बाबा की है ना, ज्ञान बाबा का है, बाबा से पढ़ना है, बाबा से बनना है। बहन कोई भी हो, ऐसा थोड़ी बहन चली जाए तो बहन का स्टैचू बना दो। देहधारियों से थोड़ी जोड़ना है हमें, तो शिव बाबा से अपने को आत्मा बिंदु समझना है, शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है। तो बाबा कहते तो क्या होता है कहाँ वो लौकिक गुरु को कितना याद करते, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ वो शिव का चित्र और कहाँ मनुष्यों का चित्र। रात दिन का फर्क है ना। बुद्धि शिव बाबा में लगानी है, वो गुरु का फोटो पहन लेते, फिर गले में भी लॉकेट शिव परमात्मा का नहीं पहनेंगे, वो भी गुरु का डालेंगे। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो है परम पिता परमात्मा, उनका चित्र तो होना चाहिए। ये है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूँ तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है, ऊपर में सिजरा है, वो है हद का सिजरा और ये है बेहद का सिजरा। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितने छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है आत्मा का तो कितना स्टार बिंदु। फिर वो यहाँ आती है पार्ट बजाने, तो यहाँ पर फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की भी दरकार नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं है। एक हाथ से क्या होगा, एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए ना। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना है। एक अगर सीधा नहीं चल रहा है तो मैं भी उसके लिए पीछे रह जाऊं, नहीं। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वो तो ना रचता को जानते और ना ही रचना को जानते हैं। अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई तो बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता ना सके, क्योंकि शिव बाबा ने आकर के जो अभी दिया है वो सबको तो पता नहीं है ना। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंच से ऊंच धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बिगर कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका अर्थ भी बताया है। इस समय हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम 100 का अर्थ ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये मेरा शरीर। आत्मा अविनाशी और ये शरीर है विनाशी।
हम ये शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान का सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को भी पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, तो ज़रूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर भी कहा जाता है। उस मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है, बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये तो सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो ये तो है ह्यूमैनिटी का बीज, माना मनुष्य सृष्टि का बीज, उन्हें कोई नहीं जानता है। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वो बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत हैं। ये पतित तमो प्रधान दुनिया कैसे पावन सतो प्रधान बनती है, ये है समझने लायक। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, भले छोड़ भी देंगे फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी ये एक ही है। इसलिए देखना, आज जो पहले चले गए वो तो अभी वापिस आ रहे हैं, लेकिन अभी जाने वाले कब आएंगे? तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते हैं। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर के श्री बनाए, श्रेष्ठ बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते और श्री श्री 1008 बोलेंगे। फिर वास्तव में श्री अक्षर तो है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते, कहाँ हंस मोती चुगने वाले और कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बगीचे के फूल। बाबा तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इनको लक्ष्मी नारायण, इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता है। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर जलानी चाहिए? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। अब धन मांगना चाहिए शिव जी से, तो लक्ष्मी ने भी तो शिव जी से ही लिया है ना। तो शिव भोला भंडारी, सबके भंडारे भरने वाला, वैसे शिव जी को कहते हैं और आह्वान करते हैं लक्ष्मी का। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रत्न धन है, ये ज्ञान रत्न धन है। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते ये सब खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियाँ खुद गई,
पहाड़ियाँ टूट गई फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर से रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का, स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होंगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन ना सके। उनकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए कितना लड़ते रहते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है, ज़रूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या फिर सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं ना, ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो तो रहना ही नहीं है, ये तो छी छी पुरानी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर से पूरा चक्र होगा। हाँ, फिर से ये चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है ना? लवली, कितना प्यारा सा पार्ट है अपना। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, लवली देवताएं है ना, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। सुना? तुम्हारा, फिर बाबा ने कहा तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अब अगर निश्चय है तो फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। तुमने ही बुलाया, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। और फिर जब आया हूँ तो अगर तुम्हें निश्चय हुआ है कि मैं आया हूँ सही में, तो फिर श्रीमत पर चलना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि अगर एक ढीला होता है तो दूसरा भी उसको खींचने लगता है पीछे। हाँ, ढीला वाला है वो दूसरे को भी चाहेगा ये भी ढीला ही हो जाना चाहिए। मैं अगर सो रहा हूँ तो ये भी सोना ही चाहिए, ये मैं क्लास में नहीं जा रहा हूँ तो ये भी ना जाए तो भी अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर एक ढीला है तो दूसरे को, उसको नहीं देखना ढीले को, उसको अपना पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ना है। हाँ, तो दूसरा भी उसको देख करके उमंग में आएगा कि नहीं भाई ये तो चला गया, मैं तो रह गया, वो भी आगे आएगा। इसलिए उसको ढीले को देख के ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद अंत होना ही है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी।
परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से पार हो जाएंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की यात्रा।